Good morning class. This is class for class 6 and today we are going to study English grammar. So open your book and let's start. Open page number 21 जिसमें आप लोग का चैप्टर 4 दिया हुआ है नाउन और नाउन में हमें क्या पढ़ना है जेंडर। ठीक है, जेंडर क्या होता है जिसके हिसाब से हम ये पता कर सके जिस नाउन के नाम से मतलब जिस नाम से हम ये पता कर सके कि जिस बारे में बात हो रही है वो मेल है या फीमेल है या कॉमन जेंडर है, ठीक है, या न्यूट्रल जेंडर है, क्या है वो, तो उसे हम क्या कहेंगे, जेंडर कहेंगे। ठीक है, जिससे हमें पता चले कि वो किस कैटेगरी में आता है। दिस वे वी हैव 4 काइंड्स ऑफ जेंडर, मैस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, इस तरह से इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 4 काइंड्स में जेंडर को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है मैस्कुलिन जेंडर, सेकेंड है फेमिनाइन जेंडर, थर्ड है कॉमन जेंडर एंड फोर्थ है न्यूट्रल जेंडर। इसको हम लोग बाद में करेंगे, पहले टाइप्स ऑफ जेंडर देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट है मैस्कुलिन जेंडर। व्हेन अ लिविंग नाउन इज अ मेल इट डिनोट्स मैस्कुलिन जेंडर। जब एक लिविंग नाउन मतलब एक ऐसा नाउन जिसमें जान हो, ठीक है, वो किसको दर्शाए, मेल फॉर्मेशन को दर्शाए। ठीक है, बताए कि वो किस जेंडर में है, मेल में है, तो उसे हम क्या कहेंगे, मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है, पुरुष जाति को जो नाउन बोध कराए उसे हम क्या कहेंगे, मैस्कुलिन जेंडर। जैसे प्रिंस, बॉय, डॉग, लायन, हीरो एक्सेट्रा। ठीक है, सेकेंड है फेमिनाइन जेंडर। व्हेन अ लिविंग नाउन इज़ अ फीमेल इट डिनोट्स फेमिनाइन जेंडर। ठीक है, जब एक नाउन जिसके अंदर क्या हो, लिविंग, जो जान, जिसके अंदर जान हो और जब वो स्त्री जाति के बारे में बताए तो उसे हम क्या कहेंगे, फेमिनाइन जेंडर। एग्जाम्पल में प्रिंसेस, गर्ल, बिच, लॉयनस, हीरोइन एक्सेट्रा। थर्ड है कॉमन जेंडर। व्हेन अ लिविंग नाउन मे बी मेल और फीमेल इट डिनोट्स कॉमन जेंडर। जब एक ऐसा नाउन जिसके अंदर जान हो लेकिन अगर वो वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं और उसमें मेल भी आ सकता है और फीमेल भी आ सकता है, पुरुष जाति भी आ सकता है, स्त्री जाति भी आ सकती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉमन जेंडर। जैसे बेबी, अगर बच्चा है तो अगर लड़का है तो भी हम उसे बच्चा कहेंगे, लड़की है तो भी हम उसे बच्चा कहेंगे। डॉक्टर, अगर वो मेल डॉक्टर है तो भी हम उसे डॉक्टर कहेंगे, अगर वो फीमेल डॉक्टर है तो भी हम उन्हें फीमेल डॉक्टर कहेंगे। तो मतलब अगर कोई भी प्रोफेशन है या कोई भी वर्ड है, कोई भी नाउन है जिसका जो नाम है वो मेल या फीमेल में डिफरेंट नहीं होता है, कोई भी नाउन जिसमें मेल या फीमेल कुछ भी हो, एक ही वर्ड का यूज़ किया जाता है, उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं। न्यूट्रल जेंडर में मैक्सिमम वो नाउन आते हैं जिनके अंदर लाइफ नहीं होती है। व्हेन अ नाउन इज़ विदाउट लाइफ इट डिनोट्स न्यूट्रल जेंडर। जब एक नाउन में लाइफ नहीं होती है, स्पेशली इसमें कौन से नाउन आते हैं, मटेरियल नाउन, ठीक है, जिनमें जान नहीं होती है, इट डिनोट्स न्यूट्रल जेंडर। इन सबको क्या कहेंगे, हम न्यूट्रल जेंडर कहेंगे। नॉन लिविंग थिंग्स इसमें हम कंसीडर कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल में स्टार, बुक, डेस्क, स्काई, वॉल, रेफ्रिजरेटर, रोड एक्सेट्रा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है, बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं जिससे हम मैस्कुलिन को फेमिनाइन में चेंज कर सकते हैं। जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके लास्ट में हम ESS का यूज़ करके उसको फेमिनाइन जेंडर में चेंज कर सकते हैं। जैसे लॉयन का हो जाएगा लॉयनस, होस्ट का हो जाएगा होस्टेस, मेयर का हो जाएगा मेयरस, प्राइस्ट का हो जाएगा प्राइसेस्ट, गॉड का हो जाएगा गॉडेस, ऑथर का हो जाएगा ऑथरेस। उसके बाद कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिनमें कि हम क्या करते हैं, वी कैन रिमूव द लास्ट वॉवल। हम क्या करते हैं, लास्ट वॉवल से उसको हटा देते हैं, लास्ट वॉवल उसमें से हटा देते हैं और उसके बाद हम क्या लगाते हैं, ESS। जैसे एम्परर, एम्परर में जो OR है, सॉरी लास्ट में क्या है, EROR। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर देंगे, E को हटा देंगे और R लिख के डायरेक्ट हम क्या ऐड कर देंगे, ESS। टाइगर है, टाइगर में जो लास्ट वॉवल है वो E है, तो हम E हटा के R तो लिखेंगे लेकिन उसके बाद हम क्या लगा देंगे, R रहेगा, ESS। गवर्नर में O लास्ट वॉवल है, O हटा देंगे, R लिख के ESS। ठीक है, मास्टर का मिस्ट्रेस, वेटर का वेट्रेस। ठीक है, हम देखेंगे हर वर्ड के लास्ट वॉवल जो है लास्ट वॉवल से हटा दिया जाता है और उसके बाद हम क्या लगा देते हैं, ESS। उसके बाद है कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिनके जो फेमिनाइन जेंडर हैं वो पूरी तरह से अलग होते हैं। जैसे फादर का मदर, सन का डॉटर, मैन का वुमेन, हस्बैंड का वाइफ, बुल का काऊ, अंकल का आंट, फॉक्स का विक्सन, डॉग का बिच, किंग का क्वीन एक्सेट्रा। ठीक है,
फिर है वी कैन चेंज द मैस्कुलिन पार्ट इन अ कंपाउंड वर्ड इनटू फेमिनाइन। ठीक है, हम क्या करेंगे, अगर एक कंपाउंड वर्ड दिया गया मतलब 2 वर्ड्स इसमें ऐड करके जोड़ के लिखे जाते हैं तो भी हम उसको फेमिनाइन जेंडर में चेंज कर सकते हैं। इसमें हमें क्या करना रहता है, सिर्फ जो मेन वर्ड है, ठीक है, जो भी हमारा नाउन है सिर्फ उसका हमें फेमिनाइन जेंडर लिखना रहता है। जैसे स्टेप फादर, इसमें जो फादर है वो हमारा नाउन है तो फादर का क्या हो जाएगा, मदर, फेमिनाइन जेंडर, इसलिए स्टेप फादर का हो जाएगा स्टेप मदर। मिल्क मैन का हो जाएगा मिल्क मेड। पीकॉक का हो जाएगा, कॉक का फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा हैन, तो पी हैन। ग्रैंड फादर का हो जाएगा ग्रैंड मदर एक्सेट्रा। उसके बाद है कुछ ऐसे भी हैं जिनमें क्या करते हैं, कॉमन जेंडर्स होते हैं, ठीक है, जैसे गोट। अब वो मैस्कुलिन जेंडर हो या फेमिनाइन जेंडर हो उसको गोट ही कहेंगे, लेकिन इंग्लिश के अकॉर्डिंग उसका कुछ अलग नाम रहता है। जैसे गोट को हम ही गोट कहेंगे अगर वो मैस्कुलिन है, और फेमिनाइन जेंडर है तो शी गोट। बेबी है तो ही बेबी, अगर मैस्कुलिन है, फेमिनाइन है तो शी बेबी। पुलिस है तो पुलिस मैन अगर मैस्कुलिन है, और पुलिस वेमेन अगर फेमिनाइन है। ठीक है, तो यहीं पे आप लोग का चैप्टर ओवर होता है। ऐसा क्वेश्चन आंसर आप लोग एक्सरसाइज के थ्रू प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, क्वेश्चन आंसर है एक्सरसाइज। ठीक है, इसी में हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 5 दैट इज एडजेक्टिव काइंड। वो किस पेज नंबर पे है, पेज नंबर 24। एडजेक्टिव क्या होता है, एन एडजेक्टिव इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड विच डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। एक ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे कि वो कैसा है, ठीक है, उसके बारे में विशेषता बताए, उसी को हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे ही इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, यहाँ पे जो नाउन है वो क्या है, गर्ल, तो गर्ल के बारे में बताया जा रहा है कि गर्ल कैसी है, इंटेलिजेंट है, तो इंटेलिजेंट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अ लिटिल बेबी वॉज क्राइंग फॉर मिल्क, इसमें जो नाउन है वो क्या है, बेबी, बेबी कैसा है, लिटिल है, छोटा है, तो लिटिल क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। ठीक है, इसके बाद हम लोग काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी मतलब क्या होता है, किसी के बारे में क्वालिटी अगर हम बोलते हैं तो क्या होता है, उसकी अच्छाइयाँ, उसकी बुराइयाँ, ये सब हमें बताना। ठीक है, वो कैसा है, वो चीज़, वो या वो इंसान कैसा है, उसे हम क्या कहेंगे, क्वालिटी। तो फर्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एड्स अ क्वालिटी टू अ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, एक नाउन और प्रोनाउन में वो क्वालिटी ऐड करता है कि वो किस तरह का है। जैसे दिल्ली इज़ अ लार्ज सिटी, सिटी क्या है, हमारा नाउन है, सिटी है कैसा, उसकी क्वालिटी क्या है कि वो बहुत बड़ा शहर है, लार्ज है, तो इसलिए लार्ज क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ही इज़ टॉल, ही क्या है, हमारा प्रोनाउन है, और वो कैसा है, टॉल है, लंबा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वांटिटी, क्वांटिटी में अगर हम बात करें तो क्या होता है, नाप तौल, मतलब वो केजीज़ में है, लीटर में है, थोड़ा है, ज़्यादा है, कम है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो कौन बताता है, क्वांटिटी बताती है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ये सारी चीज़ें बताती हैं। तो एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी टेल अस द क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ अ नाउन। ठीक है, एक नाउन का अमाउंट या उसकी क्वांटिटी कौन बताता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसे वी हैव एनफ मनी, मनी के बारे में बात की जा रही, मनी क्या हमारा नाउन है, मनी कितना है, एनफ, काफ़ी है, मतलब इतना है कि काम चल जाएगा, तो एनफ क्या है, क्वांटिटी तो बता रही है ना मनी की, कि मनी कितना है। उसके बाद राइस, ही एट सम राइस, अब राइस की कितनी क्वांटिटी उसने खाई, ये किस वर्ड से पता चल रहा है, सम वर्ड से। सम क्या है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, सिंपल है, जहाँ पे भी नंबर्स की बात आए, ठीक है। एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर टेल अस डेफिनेट और इनडेफिनेट नंबर ऑफ पर्सन और थिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि ऐसे नाउन का यूज़ किया जाता है, ठीक है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम देखें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी फ्यू जो वर्ड है वो इस्तेमाल किया जाता है, और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी फ्यू वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि कौन सा एग्जाम्पल एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का है और कौन सा जो एग्जाम्पल है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर का है। हम फ्यू के बाद का जो वर्ड है वो हम देखेंगे, वो काउंटेबल होना चाहिए। ठीक है, जैसे फिंगर्स, फिंगर्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स को हम काउंट कर सकते हैं। इन्विटेशंस, इन्विटेशंस जो हमें आते हैं, इन्विटेशन कार्ड्स जो वगैरह आते हैं वो हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में ऐसी चीज़ होती है जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे मनी, बहुत सारी ऐसी होती है जिसमें हम काउंट कर सकते हैं, जैसे मनी, लेकिन क्या राइस को काउंट कर सकते हैं, नहीं। ट्रबल को काउंट कर सकते हैं, अपनी जो मुसीबतें हैं उनको काउंट कर सकते हैं कि कितने क्वांटिटी में ट्रबल आ रही है, नहीं। ठीक है, तो यही डिफरेंस है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में मैक्सिमम क्या होते हैं, काउंटेबल नाउन्स पाए जाते हैं। ठीक है, और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में
अनकाउंटेबल नाउन की संख्या ज़्यादा होती है, ठीक है, जिनकी सिर्फ क्वांटिटी बताई जा सकती है, जैसे किलो में या लीटर में एक्सेट्रा, ठीक है। अब लीटर में जो चीज़ें रहेंगी उसको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे वाटर है, वाटर का क्या हम काउंट कर सकते हैं, अ लॉट ऑफ वाटर अगर हम लिखते हैं, ठीक है, तो वाटर क्या है, अनकाउंटेबल है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। लेकिन अगर लिखते हैं अ लॉट ऑफ बुक्स, तो बुक्स को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बीच में डिफरेंस पता चल गया होगा, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ दी गई है, वी काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। जैसे यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है मिल्क, ठीक है, तो मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए सफिशिएंट मिल्क, वी हैव सफिशिएंट मिल्क, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का एग्जांपल है। लेकिन चेयर्स को क्या है, काउंटेबल है, चेयर्स को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए वी हैव सफिशिएंट चेयर हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। सेम चीज़ यहाँ पे समझाई गई है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इज यूज टू पॉइंट आउट पर्सन और थिंग। अगर किसी भी एडजेक्टिव से हम पर्सन या थिंग को पॉइंट आउट करते हैं कि हाँ ये लड़का, ये बर्ड, ये टेबल, तब हम उसे क्या कहेंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब ये हम जो ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं उसकी इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाएगी, दिस बॉय, दोज बर्ड्स, दीज टेबल्स, तो इसलिए दिस, दोज, दीज क्या हो जाएगा हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिफरेंस बिटवीन डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब इसमें क्या डिफरेंस है हम देखेंगे। दिस शॉप इज़ क्लोज्ड, इसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या होता है कि एडजेक्टिव अगर है, दिस अगर हमारा एडजेक्टिव है, दिस जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है और दिस हमारा क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। लेकिन हम पहचानेंगे कैसे कि जब भी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात करेंगे तो हमेशा एडजेक्टिव के बाद हमारा नाउन आएगा। शॉप हमारा क्या है, नाउन है, एक प्लेस है शॉप, और नेम ऑफ अ प्लेस क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है, तो इसलिए दिस शॉप इज़ क्लोज हो जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लेकिन अगर दिस इज़ अ बिग शॉप, ये क्या कर रहा है, एक यहाँ पे कोई भी दिस के बाद कोई भी नाउन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ये दिस क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। उसके बाद है पजेसिव एडजेक्टिव। सबको पता है पजेसिव मतलब क्या होता है, अपनापन, अपनत्व, ठीक है। किसी भी चीज़ पे अगर हम अपनत्व दिखाएं, जो भी नाउन वहाँ पे दिया गया, अगर बताएं कि ये मेरा है या ये उस इंसान का है, मतलब किसी एक पर्सन को बताएं कि हाँ ये उसका है, तो हम उसका पोजीशन जो है उस नाउन में शो करते हैं। जैसे योर ड्रेस इज़ ब्यूटीफुल, अब कोई ड्रेस है वो किसी एक पर्सन की है, तो हम बताते हैं ना कि उसकी जो ड्रेस है वो बहुत खूबसूरत है, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, पोजीशन दिखा रहे हैं, उस ड्रेस पे पोजीशन दिखा रहे हैं उस इंसान का। माई कार नीड पेट्रोल, मेरी जो कार है, कार क्या हमारा नाउन है और मेरी कार है, इसमें हम अपना पोजीशन दिखा रहे हैं किस वर्ड से, माई वर्ड से, इसलिए माई क्या हो जाएगा हमारा पोजीशन एडजेक्टिव। यहाँ पे बहुत सारे हमारे सिंगुलर, मैस्कुलिन, फेमिनाइन के लिए और प्लूरल के लिए बहुत सारे पॉजिटिव एडजेक्टिव दिए हुए हैं, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। लास्ट है हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। सबको पता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, जिस भी चीज़ से, जिस भी वर्ड से हमें ये पता चले कि सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन क्या है उस इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा, हमारा नाउन आएगा। विच कार इज़ मोर कॉस्टली, कार क्या हमारा नाउन, उसके पहले विच वर्ड लगा है जो कि क्या हमारा एडजेक्टिव। मैनर क्या है हमारा नाउन है, और व्हाट क्या है हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसलिए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। हुज नेम क्या हमारा नाउन है, तो हुज क्या हो जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। यहीं पे आप लोग का चैप्टर ओवर होता है। क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज जो है वो आप लोग को PDF के थ्रू प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं है, बस यही एक एक्सरसाइज है, और क्वेश्चन आंसर आप लोग को PDF के थ्रू प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। थैंक यू।